हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल श्याम नर्सिंग एकेडमी। आज मैं अपना एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है ऑन्कोलॉजी। मतलब कि अब हम कैंसर के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी टॉपिक हैं कैंसर के उसको हम क्लियर करेंगे धीरे धीरे करके एक एक को। तो आपको अगर कैंसर के बारे में अधिकतर जानकारी लेनी है तो आप वीडियो में बने रहिए। और आप शुरू करते हैं कि जो है ऑन्कोलॉजी होता क्या है। स्ट्रक्चर देखेंगे नॉर्मल सेल का और कैंसर सेल का, कि नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे आज हम। तो शुरू करते हैं कि ऑन्कोलॉजी क्या है। तो ऑन्कोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। मतलब ऑन्कोलॉजी एक ब्रांच है किसकी, मेडिकल साइंस की, जिसमें बीच डील्स विथ स्टडी ऑफ कैंसर, जिसमें कैंसर की स्टडी की जाती है। बात करें कि अगर ऑन्कोलॉजी क्या है, तो ऑन्कोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है मेडिकल साइंस की जिसमें कैंसर की स्टडी की जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल एंड कैंसर सेल। मतलब नॉर्मल सेल और कैंसर सेल दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, किन वजह से उसे कैंसर कहा गया, किन वजह से ये नॉर्मल सेल है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो नॉर्मल सेल है, जो हमारा नॉर्मल सेल है, एक यूनिट होती है लाइफ की, वो वाली सेल मॉर्फोलॉजिकली अगर देखें तो ये जो है यूनिफॉर्म एंड ऑर्डरली इन साइज एंड शेप। क्या कह रहा है कि जो नॉर्मल सेल है अगर उसकी मॉर्फोलॉजी मतलब उसकी संरचना और बनावट की बात करें तो उसमें क्या है, ऑर्डरली, मतलब कि एक आर्डर से और एक शेप में, देख रहे हैं आप कि एक आर्डर से है और शेप में मतलब अधेर है या बना है। नेक्स्ट बात कर लें कम्युनिकेशन, कि नॉर्मल सेल्स जो है वो कम्युनिकेशन कैसे करेगी। तो नॉर्मल सेल्स हैव सिस्टेमिक कम्युनिकेशन, मतलब कि सिस्टम के आधार पे एक सेल जुड़ा, फिर दूसरा सेल जुड़ा, फिर तीसरा सेल जुड़ा, इस तरह सिस्टम के आधार से जुड़ा होता है। क्यों जुड़ा होता है? नॉर्मल फंक्शन करने के लिए, वो नॉर्मल फंक्शन करता है। नेक्स्ट बात करें रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब कि एक वस्तु है वो अपनी तरह दूसरी वस्तु बनाती है, उसी को रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो अगर एक सेल है वो दूसरी सेल्स बनाती है, तो इसमें क्या है, रिप्रोडक्शन में दीज सेल्स, जो नॉर्मल सेल है वो रिप्रोड्यूस, ग्रो एंड डिवाइड इन एन ऑर्डरली एंड कंट्रोल्ड। मतलब कि जो नॉर्मल सेल है वह तो रिप्रोड्यूस करेगी दूसरी सेल का, साथ साथ ग्रो भी करेगी, डिवाइड भी होगी और ऑर्डरली एंड कंट्रोल, मतलब कंट्रोल में भी रहेगी। ऐसा नहीं है कि अगर हमको थोड़ा सा ग्रोथ करना है तो वो बहुत सारा कर दे, ऑर्डर में, मतलब जितनी ज़रूरत है उतनी ही ग्रोथ करेगी। नेक्स्ट बात कर लें सेल अधेशन, मतलब कि किस तरह वो अधेर होते हैं। तो जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, दीज सेल्स हैव क्वालिटी टू स्टिक टुगेदर। मतलब कि जो नॉर्मल सेल्स हैं उनमें एक क्वालिटी होती है। क्या क्वालिटी होती है? कि वो स्टिक होते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और साथ साथ में क्या होते हैं कि टुगेदर, मतलब मिले हुए होते हैं। मतलब कि एक दूसरे, एक सेल है फिर वो नॉर्मल सेल से जुड़ गया है, मतलब एक साथ वर्क करेंगे, एक साथ जुड़े रहेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हीलिंग। मतलब जो नॉर्मल सेल्स है वो क्या हील उसमें प्रॉपर होगा। तो जो नॉर्मल सेल्स है हील इन ऑर्डरली, मतलब जो नॉर्मल सेल्स है अगर कट गया है कहीं, मान लीजिए यहाँ कट गया है तो नॉर्मल हील हो जाएगा। मान लीजिए कि लीवर में कोई इन्फेक्शन है तो नॉर्मली हील हो जाएगा। लेकिन अगर वही जगह पे अगर कैंसर होता तो नॉर्मल हील नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर कह रहा है कि जो नॉर्मल सेल्स है अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो वो नॉर्मली हील हो जाएगा, मतलब अच्छी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन मतलब कि जो नॉर्मल सेल्स है गेट डिस्ट्रॉयड, मतलब कि वो कैसे ख़त्म होते हैं। डिस्ट्रक्शन मतलब है कि वो ख़त्म कैसे होंगे। तो जो नॉर्मल सेल है वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा आफ्टर बिकमिंग डैमेज आर टू ओल्ड। मतलब जो नॉर्मल सेल्स है उसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अगर वो डैमेज हो गया है या बहुत पुराना हो गया है, तो भी उसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मान लीजिए कि कहीं वुंड है तो उसको हम वहाँ की जो सेल्स हैं उसको हम हटा भी सकते हैं और उसको ठीक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है नॉर्मल सेल में, रिकग्निशन ऑफ सिग्नल्स। मतलब कि जो सिग्नल्स हैं
मान लीजिए कि मैं यहाँ पर टच कर रहा हूँ तो यहाँ की सेल फील हो गया ना मुझे कि यहाँ पर टच हो रहा है। जो कैंसर वाली सेल्स होगी उस पर आप टच करेंगे तो फील नहीं होगा। तो वही ये कह रहा है कि नॉर्मल सेल्स हैव एबिलिटी, मतलब एक एबिलिटी होती है। किस चीज़ की एबिलिटी होती है? रिकग्नाइज सिग्नल, मतलब जो सिग्नल्स आ रहे हैं उसको रिकग्नाइज करने का एबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? सेल रिपेयर। जो नॉर्मल सेल्स है, नॉर्मल सेल रिपेयरिंग अकर, मतलब जो नॉर्मल सेल्स है वो अच्छी तरीके से अपने आप को रिपेयर करेगा। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं कैंसर सेल, कि कैंसर सेल में क्या क्या चेंजेस होती हैं जो नॉर्मल सेल से मैच नहीं खाती हैं। क्यों इसे कैंसर सेल कहा गया? तो बात कर लेते हैं मार्फोलॉजिकली, मतलब कि बनावट के आधार पर या संरचना के आधार पर जो मार्फोलॉजी है कैंसर सेल की, वो वेरिएशन इन साइज एंड शेप, इनकी जो साइज और शेप है वो अलग अलग रहेगी। कोई बड़ा रहेगा तो कोई इतना बड़ा हो जाएगा, कोई इसे ऐसे मतलब इस तरह से रहेगा। और जो आप देख रहे होंगे नॉर्मल सेल जो है वो ऑर्डरली है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने बनाया है कैंसर सेल जो कि ऑर्डरली नहीं है, मतलब कि उसकी शेप और साइज सब चेंजेस हैं, चेंज रहेंगी। कम्युनिकेशन की बात करें कि एक दूसरे जो दोनों सेल्स हैं मतलब कि कैसे कैसे जुड़ते हैं, तो जो अब्सेंस ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब जो कैंसर वाली सेल्स है उसमें कम्युनिकेशन देखने को नहीं मिलेगा। मतलब कि एक सेल यहाँ पड़ा है तो एक सेल यहाँ पड़ा है, एक सेल यहाँ पड़ा है, इस तरह से दिखाई देगा। नेक्स्ट बात करें रिप्रोडक्शन, कि वो रिप्रोड्यूस कैसे करता है। तो रैपिड ग्रोइंग एंड फॉर्म अ ट्यूमर। आप सभी जानते हैं कि जो कैंसर सेल्स होती हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती हैं, मतलब कि इतना तेज़ी से होती हैं कि एक ही दिन में वहाँ पर मतलब एक बड़ा सा ट्यूमर बना सकती हैं, इतना तेज़ी से वो ग्रो करती हैं। वही यहाँ पर लिखा है कि रिप्रोडक्शन में रैपिड ग्रोथ, मतलब कि बहुत तेज़ी से ग्रो करती हैं। सेल एडहेशन की बात करें कि कैसे अधेर होते हैं, एक दूसरे से क्या अटैच होते हैं, तो अब्सेंस ऑफ सेल एडहेशन, मतलब कि एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं। हीलिंग की बात करें तो डिस्टर्ब हीलिंग, हील नहीं होता है। अगर कोई कैंसर वाली सेल्स हैं उनमें हीलिंग नहीं देखा जाएगा, उसको आप ठीक नहीं कर पाएंगे जल्दी। डिस्ट्रक्शन की बात करें तो दीज सेल आर नॉट डिस्ट्रॉयड आफ्टर बिकमिंग ओल्ड, मतलब इस तरह की जो सेल्स हैं कैंसर सेल जो हैं उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं अगर वो ज़्यादा पुराना हो गया, उसको केवल काट कर रिमूव कर सकते हैं। मतलब कि एक हिसाब से कहें तो सर्जरी वगैरह करके ठीक किया जा सकता है। सेल रिपेयर की बात करें तो सेल रिपेयर इज नॉट पॉसिबल, मतलब कि इनमें जो सेल रिपेयर हैं, मान लीजिए कि कोई घाव है और कैंसर वाली सेल में, उसको अगर हम ठीक करना चाहिए तो नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है एक इसमें और एक्स्ट्रा है क्या? इनवेजन। इनवेजन मतलब कि फैलना, तो इसे कहता है एबल टू इनवेड, मतलब कि ये अब एक जगह पे है, मान लीजिए कि हमारे लंग्स में है कैंसर, तो वो धीरे धीरे करके और भी पार्ट्स में होना शुरू हो जाएगा, उसी को इन्वेजन बोलते हैं। एक बार अगर हम दोबारा पढ़ लें जो नॉर्मल सेल है और कैंसर सेल के बारे में, तो मार्फोलॉजिकली अगर देखें तो यूनिफॉर्म एंड ऑर्डरली इन साइज एंड शेप, मतलब कि जो नॉर्मल सेल्स है वो यूनिफॉर्म होगा और सिस्टम के हिसाब से एक दूसरे से जुड़े होंगे और साइज और शेप जो होगा समान होगा। लेकिन जो कैंसर वाली सेल्स होती हैं उनमें आप देख रहे होंगे कि ना तो इनकी साइज सही से है ना शेप सही से है, मतलब ये अलग अलग तरीके के होते हैं। कम्युनिकेशन की बात करें अगर नॉर्मल सेल्स में, तो एक दूसरे से अच्छे से जुड़े हुए होते हैं, अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं। और जो कैंसर वाली सेल्स होती है उसमें अब्सेंस ऑफ कम्युनिकेशन विद ईच अदर, मतलब एक दूसरे से ये दूर रहते हैं, मतलब कोई कम्युनिकेशन देखने को नहीं मिलता है। बात करें रिप्रोडक्शन की नॉर्मल सेल्स में, तो जो नॉर्मल सेल्स में रिप्रोडक्शन जो होता है वो ऑर्डरली होता है, ज़रूरत के हिसाब से होता है। लेकिन जो कैंसर वाली सेल में होता है वो रिपीट ग्रोथ, मतलब कि एक ही दिन में बहुत सारा सेल मतलब बना सकता है, ट्यूमर एक पैदा कर सकता है, मतलब कि इतना भारी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। मतलब कि कैंसर वाला सेल डिवाइड होते होते एक बड़ा सा गांठ बना सकता है जिसे ट्यूमर कहते हैं। नेक्स्ट बात कर लें सेल अधेशन, मतलब कि किस तरह से एक दूसरे पे अधेर होते हैं। तो जो ये वाली सेल्स होती हैं नॉर्मल सेल्स, वो तो एक दूसरे से सिस्टम के हिसाब से क्वालिटी ऑफ टू स्टिक, मतलब एक दूसरे से क्वालिटी के हिसाब से स्टिक होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। लेकिन जो कैंसर वाली सेल्स होती हैं वो अब्सेंस ऑफ सेल अधेशन, मतलब कि एक यहाँ पाया जा रहा तो एक यहाँ पाया जा रहा, एक यहाँ पाया जा रहा, कुछ इस तरीके से। और बात करें कि हीलिंग की, तो जो नॉर्मल सेल्स में वो हीलिंग प्रॉपरली हो जाएगी, लेकिन जो कैंसर वाली सेल है उसमें डिस्टर्ब हीलिंग, मतलब कि उसमें हीलिंग अच्छी तरीके से नहीं होगा। नेक्स्ट बात कर लें डिस्ट्रक्शन, मतलब कि उसे डिस्ट्रॉय कैसे किया जाता है। तो जो नॉर्मल सेल्स हैं उसे तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं,
अच्छी से, लेकिन जो कैंसर वाली सेल्स हैं उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं अगर वो पुराना हो गया है तो, और अगर नॉर्मल सेल अगर पुराना है तो भी हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन कैंसर वाली सेल को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, सिर्फ सर्जरी करके ही उसको हटा सकते हैं। अगर बात कर लें हम कि सिग्नल्स की, तो रिकग्निशन ऑफ सिग्नल इसमें है, मतलब रिकग्नाइज कर देगी अगर ज़रूरत के हिसाब से कहीं पर मान लीजिए कि हार्मोन सिक्रीट करना है किसी जगह पे तो वो भी वो रिकग्नाइज कर लेगी, लेकिन इसमें नहीं होगा, कैंसर वाली सेल्स में नहीं होगा। सेल रिपेयर की बात करें तो इसमें सेल रिपेयर इज नॉट पॉसिबल, मतलब कि सेल रिपेयर नहीं होगा। इन्वेजन की बात करें तो ये इन्वेड होगा, मतलब एक जगह से दूसरे जगह फैल सकता है, वही जगह पे अगर सेल रिपेयर नॉर्मल सेल्स में देखा जाए तो अच्छे से हो जाएगा। आई होप वीडियो अच्छा लग रहा होगा, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कैंसर सेल, मतलब जो कैंसर सेल हैं वो कितने तरीके के होते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो कैंसर सेल्स हैं वो दो तरीके के होता है, पहला क्या है बिनाइन सेल, दूसरा है मेलिग्नेंट सेल। मतलब कि दो तरीके के कैंसर सेल्स पाए जा रहे हैं, कौन कौन से, बिनाइन सेल और मेलिग्नेंट सेल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि मतलब दोनों को पहचानेंगे कैसे, तो जो बिनाइन सेल्स हैं वो एबनॉर्मल सेल ग्रोथ, मतलब इसमें भी एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो रही है, जो ग्रोथ होना है सेल का, मतलब जो साइज बढ़ाना है उनका वो एबनॉर्मल तरीके से होगा, मतलब कि एक ही दिन में कितना भी हो सकता है, कितना बड़ा हो सकता है, एबनॉर्मल प्लेस ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि किसी भी जगह पे एबनॉर्मल ग्रोथ कर सकता है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि लंग्स में ही हो, ब्रेस्ट में ही हो, कहीं पर भी जहाँ पर भी अगर ये सेल पाए जाएंगे वहीं पर ये एबनॉर्मल ग्रोथ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है अनएबल टू इन्वेड। एक अच्छी बात ये है कि ये जो सेल्स हैं वो एक ही जगह पे, मान लीजिए मुझे लंग्स कैंसर है तो लंग्स में ही रहेगा, अदर पार्ट में नहीं जाएगा। तो जो बिनाइन सेल्स हैं या बिनाइन कैंसर जो है वो एक ही जगह पे रहेगा, मतलब कि अनएबल टू इन्वेड इन अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, मतलब कि जो बिनाइन सेल्स है वो अदर पार्ट में नहीं फैलेगा, केवल एक ही जगह पे रहेगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कैन बी सर्जिकली रिमूव्ड, मतलब कि अगर कोई कैंसर सेल एक ही जगह पे पाया जा रहा है, मान लीजिए कि मेरे लंग्स में पाया गया तो लंग्स से सर्जिकल करके रिमूव कर देंगे, लेकिन वही अगर कैंसर सेल पूरे शरीर में पाया जा रहा है तो कहाँ कहाँ से रिमूव करेंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि जो बिनाइन सेल्स हैं, अगर बिनाइन कैंसर अगर हुआ तो ईजिली रिमूव किया जा सकता है, मतलब ईजिली ठीक किया जा सकता है। लेकिन वही जगह पे मेलिग्नेंट सेल्स अगर हैं तो इसमें क्या हो रहा है रैपिड सेल डिवीजन, जो सेल डिवीजन है वो बहुत तेज़ी से होगा, मतलब कि एक ही दिन में बहुत सारे सेल्स अपना बना लेगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, मतलब जो ग्रोथ करना है वो अनकंट्रोल्ड, मतलब कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, इतनी तेज़ी से ग्रोथ करेगा। नेक्स्ट क्या है एबल टू इन्वेड, एबल टू इन्वेड मतलब कि अदर पार्ट्स में ये फैल सकता है, क्या अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी के किसी भी पार्ट में जो मेलिग्नेंट सेल है या मेलिग्नेंट कैंसर जो है वो अदर पार्ट में फैल सकता है। मान लीजिए मुझे कहीं पर कैंसर हुआ है तो जरूरी नहीं कि उसी जगह पे रहेगा, अदर पार्ट में भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कैन डिस्ट्रॉय अदर बॉडी पार्ट्स, जो मेलिग्नेंट सेल्स है या मेलिग्नेंट कैंसर जो है वो अदर बॉडी पार्ट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है ट्रेवल टू अदर बॉडी ऑर्गन्स थ्रू ब्लड और लिम्फ, ये पूरी बॉडी ऑर्गन्स तक मतलब ट्रेवल करते रहेंगे, मतलब जो ट्रेवल मीन्स कि उसमें चलते रहेंगे पूरे बॉडी में, किसके थ्रू ब्लड के थ्रू, और जो हमारे बॉडी में लिम्फ पाए जा रहे हैं उसके थ्रू ये पूरी बॉडी में फैलता रहता है। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक अगर बात करें तो मेलिग्नेंट कैंसर होता है जिसे इजीली ठीक नहीं किया जा सकता है, और जो बिनाइन सेल है या बिनाइन कैंसर जो है उसे ठीक किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सर्जरी के अनुसार उसे ठीक किया जा सकता है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट मैं कैंसर के बारे में फुल वीडियो लेकर आता हूँ, आज इंट्रो दे दिया हूँ और फुल वीडियो फिर आएगा, फिर धीरे धीरे करके हम ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर ऐसे से करके हर चैप्टर क्लियर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।